राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है लॉन्ग अनारकली। इस ड्रेस की मैं आपको फुल कटिंग स्टिचिंग करना बताऊंगी, तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक आपको देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। इस आउटफिट को हमने साड़ी से बनाया है, आप चाहो तो फैब्रिक से भी बना सकते हो। इसके लिए हमने पेवर जॉर्जेट की 5 मीटर साड़ी ली है। तो साड़ी से भी आप एक ब्यूटीफुल ड्रेस रेडी कर सकते हो घर बैठे। अगर आपके पास भी कोई ओल्ड साड़ी हो तो ऐसी ड्रेस आप बना सकते हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक आपको वॉच करना है, तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम फैब्रिक देख लेते हैं। तो इसके लिए हमने 5 मीटर जॉर्जेट की साड़ी ली है एंड लाइनिंग के लिए हमने 3 मीटर क्रेप का फैब्रिक लिया है। जॉर्जेट के नीचे आप क्रेप ही यूज करना, क्रेप इसके लिए बेस्ट रहता है। अस्तर अगर आप कॉटन यूज करोगे तो कॉटन इसके साथ चिपक जाएगा, इसलिए बेस्ट इसके लिए क्रेप का अस्तर ही लेना है आपको। तो सबसे पहले हम लाइनिंग का टॉप पार्ट कट करेंगे नारकली का। तो टॉप पार्ट का हमें फैब्रिक निकाल लेना है। जितनी आपकी चेस्ट साइज जो और उसमें 2+ हो जाए उसके अकॉर्डिंग आपको उसको 4 फोल्ड करना है एंड टॉप पार्ट का फैब्रिक निकाल लेना है इसमें से। तो टॉप पार्ट का हमने फैब्रिक निकाल लिया है। सबसे पहले हम टॉप पार्ट कट करेंगे। फैब्रिक को हमें 2 फोल्ड करना है पहले। जितनी आप टॉप पार्ट की लेंथ रखो उसके अकॉर्डिंग आप फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लेना। टॉप पार्ट की हम लेंथ रखेंगे 13 इंच एंड 2+ इसमें सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे, तो 15 इंच पे इसको हम कट कर लेंगे लेंथ में। तो 15 इंच पे इसको हम कट करेंगे लेंथ में। टॉप पार्ट की लेंथ आपको 13 इंच ही रखनी है, तभी आपके नारकली का लुक अच्छा आएगा। इसको हम 4 फोल्ड करेंगे अब विड्थ में। ये हमारा 2 फोल्ड है लंबाई में। अब इसको हम विड्थ में 4 फोल्ड करेंगे। शोल्डर मार्क लगाएंगे। शोल्डर का हाफ आएगा हमारा 7 एंड 7 इंच हम आर्मोल का मार्क लगाएंगे एंड सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। आर्मोल के हाफ पे हमें मार्क लगाना है। फ्रंट पार्ट में हम ½ इंच राउंड शेप देंगे आर्मोल में एंड बैक पार्ट में हम 1 इंच राउंड शेप देंगे। अगर आप बैक नेक को डीप रखो तो आप 1 इंच देना है, अगर आप बैक नेक को शॉर्ट में रखो तो आपको 1.5 इंच राउंड शेप देना है। हम बैक नेक को डीप रख रहे हैं इसलिए आपको 1 इंच पे राउंड शेप देनी है बैक आर्मोल में। इस तरीके से आपको आर्मोल में शेप देनी है। नेक मार्क करेंगे। नेक को विड्थ में रखेंगे हम 2.5 इंच एंड फ्रंट नेक को डीप में रखेंगे हम 6.5 इंच। सात इंच पे हम मार्क लगाएंगे। ½ इंच हमारा शोल्डर सिलाई में आ जाएगा। एक बॉक्स बनाना है पहले आपको, फिर आप अपने अकॉर्डिंग नेक को शेप दे सकते हो। मैं नेक को राउंड शेप में रखूंगी। बैक नेक को हम 7 इंच पे रखेंगे एंड नेक को हमें शेप देनी है। तो मैं बैक एंड फ्रंट नेक दोनों को राउंड शेप में रख रही हूँ। ऊपर से नेक को हमें 2.5 इंच पे रखना है, नीचे से हमें इसको 3 इंच पे रखना है राउंड शेप में देते हुए। इस तरीके से आपको नेक को शेप देनी है। बैक एंड फ्रंट पार्ट हम साथ में कट कर रहे हैं, तो जो नेक हमारा शॉर्ट होगा उसको हम पहले कट करेंगे। तो हम फ्रंट नेक को कट कर लेंगे साथ में एंड बैक आर्मोल को कट कर लेंगे। ½ इंच हम शोल्डर को डाउन रखेंगे आर्मोल की तरफ। चेस्ट साइज का मार्क लगाएंगे। चेस्ट 34, 34 का चौथा भाग आएगा हमारा 8.5। वेस्ट है हमारी 28, 28 का चौथा भाग आएगा हमारा 7। 2+ इसमें सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे और 1+ हम रखेंगे प्लेट के लिए, जो हमारी सेंटर में प्लेट आएगी वेस्ट में, उसके लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे। देन इसको कट कर लेंगे हम मार्किंग के अकॉर्डिंग। अब इसका हम बैक एंड फ्रंट पार्ट अलग करेंगे एंड जो हमने नेक की मार्किंग लगाई थी बैक की, उस मार्किंग के अकॉर्डिंग हम नेक को कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा बैक एंड फ्रंट पार्ट दोनों कट हो चुका है लाइनिंग का। अब सेम इसके अकॉर्डिंग हम मैन फैब्रिक को कट करेंगे। तो जो हमने लाइनिंग कट की है
टॉप पार्ट की इसके ऊपर रखेंगे एंड सेम इसके अकॉर्डिंग हम टॉप पार्ट कट कर लेंगे मैंने फैब्रिक का। इसको भी हमें 4 फोल्ड करके रखना है एंड लाइनिंग को इसके ऊपर रखेंगे। आर्म होल एंड नेक को इसके अकॉर्डिंग हम कट कर लेंगे। सो लाइनिंग के अकॉर्डिंग हमने मैन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। अब लाइनिंग एंड मैन फैब्रिक को हम अटैच करेंगे पहले, उसके बाद इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। अब हम स्लीव कटिंग करेंगे तो फैब्रिक को हमें 4 फोल्ड करना है। स्लीव की लेंथ रखेंगे हम 24 इंच एंड 2 प्लस हम बॉटम फोल्ड एंड जो शोल्डर सिलाई में आएगा उसके लिए लगाएंगे मार्क। तो 26 इंच पे हम मार्क लगा लेंगे स्लीव लेंथ का। स्लीव के आर्म होल हम 10 इंच पे रखेंगे। जो ओपन साइड है वहां पे हम 2.5 इंच पे मार्किंग लगाएंगे एंड स्लीव के आर्म होल को हम शेप देंगे। तो इस तरीके से आपको स्लीव के आर्म होल को शेप देनी है। देन मार्किंग के अकॉर्डिंग इसकी हम कटिंग कर लेंगे। स्लीव के सेंटर में कट लगाएंगे एंड फ्रंट के 2 पार्ट्स हैं उनको 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे। तो यहाँ से 2 पार्ट लेने हैं हमको और आगे से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट करना है इसको। स्लीव कटिंग हमारी हो चुकी है। स्लीव के साथ हम लाइनिंग अटैच नहीं करेंगे, सिर्फ मैन फैब्रिक से हम स्लीव लगाएंगे। अब अनारकली का हम बॉटम का पार्ट कट करेंगे अम्ब्रेला कट में। तो इसको हमें 4 फोल्ड करना है पहले फैब्रिक को। तो जो हमारी बंद साइड है वहां पे हम वेस्ट का मार्क लगाएंगे। जो आपकी वेस्ट साइज जो उसका आपका चौथा भाग लेना है। वेस्ट 28 का चौथा भाग आएगा 7 और उसमें आपको 2 प्लस करना है। तो हमें दोनों साइड 8 इंच पे मार्किंग करनी है। सेंटर में भी हम 8 इंच पे मार्क लगा देंगे। इस तरीके से आपको 8 इंच पे मार्किंग करते हुए वेस्ट की शेप देनी है। जो बंद साइड है वहां से हम वेस्ट की शेप देंगे। जो हमने वेस्ट की मार्किंग की थी वहां से हमें अनारकली की लेंथ का मार्क लगाना है। तो अनारकली की लेंथ रखेंगे हम 50 इंच, जिसमें से 13 इंच हम टॉप पार्ट का माइनस कर देंगे। तो हमारे बॉटम का बचेगा 37 इंच। 50 से हम 13 माइनस करेंगे तो 37 आएगा। तो टोटल हमें राउंड में 37 इंच पे मार्क करना है अनारकली की लेंथ का। देन मार्किंग के अकॉर्डिंग इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से आपको अम्ब्रेला शेप में इसको कट कर लेना है। जो वेस्ट की मार्किंग की थी वहां से भी हम कट कर लेंगे मार्किंग के अकॉर्डिंग। तो ये हमारी नारकली का बॉटम का कट हो चुका है 4 फोल्ड में अम्ब्रेला शेप में इसको हमने कट किया है। ये हमारी हैवी नारकली बनेगी अम्ब्रेला शेप में, जो हमारा 4 फोल्ड होगा ये फैब्रिक। तो इस तरीके से आपको अम्ब्रेला शेप में इसको कट करना है। अब लाइनिंग है उसको भी हम अम्ब्रेला शेप में कट करेंगे इसके अकॉर्डिंग। इस तरीके से अम्ब्रेला शेप में इसको हमने कट किया है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट रेडी करेंगे। तो पहले हमें नेक रेडी करना है लाइनिंग के साथ। वेस्ट प्लेट डालेंगे इसमें। तो इसका सेंटर लेते हुए हमें दोनों साइड से 3.5 इंच पे मार्किंग करनी है एंड प्लेट डालनी है इसमें। तो एक साइड से हम सेंटर लेते हुए 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे एंड प्लेट डाल देंगे। बैक एंड फ्रंट दोनों साइड में हमने प्लेट डाल ली है। लाइनिंग के साथ इसको नेक को अटैच किया है हमने। अब इसके हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो दोनों पार्ट्स का हमें राइट साइड अंदर रखते हुए शोल्डर में सिलाई लगानी है 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए। तो इस तरीके से आपको शोल्डर अटैच करने हैं। पहले शोल्डर में आपको डबल सिलाई लगानी है। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना। तो दोनों शोल्डर हमें अटैच कर देने हैं। तो इस तरीके से आपको शोल्डर में स्टिच लगानी है पहले। अब इसका हम बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। तो वेस्ट से हमें लाइनिंग एंड मैन फैब्रिक को अटैच करना है पहले। तो लाइनिंग को हमने मैन फैब्रिक के साथ में स्टिच लगा देनी है यहाँ से ऊपर से। बैक एंड फ्रंट पार्ट दोनों को हमें पहले वेस्ट से अटैच करना है लाइनिंग के साथ। बॉटम पार्ट हमारा रेडी हो चुका है लाइनिंग के साथ में। अब टॉप एंड बॉटम पार्ट को हम स्टिच लगाएंगे। तो आप देख सकते हो इसको दोनों को हमें सेंटर लेना है
एंड राइट साइड अंदर रखते हुए यहाँ पे हमें वेस्ट की सिलाई लगानी है। 1/2 इंच का हमें मार्जिन देते हुए यहाँ पे हमें स्टिच लगानी है। तो सेम ऐसे हमें बैक पार्ट को अटैच करना है टॉप पार्ट के साथ में, सेंटर लेते हुए इसका। तो टॉप पार्ट एंड बॉटम पार्ट हमारा अटैच हो चुका है। अब इसकी हम साइड फिटिंग लगाएंगे। तो जो हमारी फिटिंग है उसका हमें हाफ लेना है। चेस्ट हमारी 34, 34 का हाफ आएगा 17। वेस्ट हमारी 28, 28 का हाफ आएगा 14। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग आप फिटिंग की इसमें मार्किंग कर लेना। इस तरीके से आपको वेस्ट तक इसमें फिटिंग की मार्किंग करनी है। बॉटम से आपको अंदर 1 इंच का गैप देते हुए स्टिच लगाना है। तो साइड फिटिंग हमारी हो चुकी है। अब इसे हम स्लीव अटैच करेंगे। तो स्लीव का हम 1/2 इंच हमारा फ्रंट पार्ट आगे से कट है आर्मोल का। तो स्लीव का हमने 1/2 इंच कट किया था, वो हमें फ्रंट की साइड ही रखना है आगे की तरफ। शोल्डर सिलाई लेनी है हमें, स्लीव का सेंटर लेना है एंड यहाँ से हमें राइट साइड दोनों का अंदर रखते हुए आर्मोल के साथ स्लीव को स्टिच करना है हमें। राउंड में जो कटिंग है सेम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। सेम दूसरी स्लीव भी हम इस तरीके से अटैच करेंगे। अब जो हमारी लाइनिंग है उसका हम बॉटम फोल्ड करेंगे नीचे से। तो अंदर की तरफ हमें 1 इंच पे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है बॉटम में इसके लाइनिंग के। इस तरीके से आपके पूरे राउंड में सिलाई लगानी है। जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके नीचे हम पिको करवाएंगे। सो ये हमारी अनारकली का स्टिचिंग के बाद फाइनल लुक है। थैंक्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो। इसके बॉटम में हमने प्लाजो रेडी किया है, उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, यहाँ से आप जाकर देख लेना प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना। ओके बाय, टेक केयर, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ड्रेस के साथ।